हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे मजे में होंगे। मेरा नाम सुनील, पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोर्थ था वो हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जो मेटल मतलब क्या होता है, धातु, जो कि क्या होता है मेनली सॉलिड होता है और लिक्विड में भी होता है। और नॉन मेटल तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों को एलिमेंट ही बोलते हैं, लेकिन जो मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे। और अकरेंस ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट कैसे होते हैं वो समझेंगे। और मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है वो भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल एक ऐसा चीज है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है एक्सेप्ट मरकरी। और ये क्या होता है, ये एक सॉलिड होता है और एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में यानी रहता है। और ये मरकरी के सिवा, यानी कि जो मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, ना कि वो सॉलिड में रहता है। इसीलिए इसका यूज किसमें होता है, थर्मोमीटर में भी होता है, ताकि वो फ्लो हो सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो रूम टेम्परेचर पर जम जाएगा तो वहां से फ्लो ही नहीं हो पाएगा और हम लोग का जो कितना हम लोग का टेम्परेचर है वो हम लोग को नहीं दिख पाएगा। उसके बाद क्या, नॉन मेटेलिक कंडक्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, जो हमारा पेंसिल होता है उसके अंदर जो नोकी होती है वही होती है ग्रेफाइट, जो एक कार्बन फॉर्म ऑफ कार्बन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और वो क्या है, वही सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसके सिवाय और कोई नहीं करता है। और इसका प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो कि तो वो सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ कंपाउंड रहेगा या फिर एलिमेंट रहेगा। कंपाउंड क्या होता है, जो कि एक सेम रेशियो फिक्स रेशियो पर बना रहता है कोई भी चीज। और एलिमेंट क्या होता है, जो दो एटम से मिलकर बना होता है और वो फिक्स रेशियो में होता है। और कंपाउंड होता है जो कि दो चीजों से, दो मॉलिक्यूल से बना होता है और उस दोनों का भी क्या होता है, फिक्स रहता है रेशियो। उसी को उस दोनों वो दोनों का हुआ एक प्योर सब्सटेंस हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का बंटवारा, तो वो दो भाग में किया गया। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। तो मेटल हम लोग समझ रहे हैं कि जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है, उसके बाद सॉलिड स्टेट में होता है, हार्ड होता है एक्सेप्ट मरकरी। और वो क्या होता है, ये हीट का भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद है अकरेंस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कैसा होता है, तो जैसे कि एलिमेंट में मेटल को अगर ले ले तो मेटल क्या होता है, मेटल में कुछ जैसे कि जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जो ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है क्या, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, एल्युमिनियम, ये सब क्या आता है, ये सब रिएक्टिव रिएक्टिव होता है, यानी कि वो तुरंत रिएक्ट करता है। और जो कम करता है जैसे कि गोल्ड प्लेटिनम, ये सब क्या करता है, कम रिएक्ट करता है। इसके बाद क्या है, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स मतलब क्या होता है, जो हमारे अर्थ से हम लोग को प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और ओर मतलब होता है, क्या होता है, हम लोग को मेटल तो कहीं से ऐसे बनता नहीं है, क्या होता है वो जमीन के अंदर से निकलता है। तो जमीन के अंदर से जो निकलता है उसी को, जिस जगह से निकलता है उसी को ओर बोलते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक जगह जहाँ से क्या होता है, मेटल निकलता है। और मेटल हम लोग को ऐसे नहीं निकलता है, वो क्या रहता है, वो एकदम गंदा रहता है और उसको जल्दी में पहचान भी नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको निकालने के बाद फिर उसका अलग अलग उसको बांटा जाता है। जैसे कि अलग अलग तरह का मेटल रहता है, जैसे प्लेटिनम को अलग, आयरन को अलग, सिल्वर को अलग, इस तरह से सबको अलग अलग किया जाता है। यानी कि ये एक साथ नहीं रहता है। तो ओर किसको कहते हैं, जो कि क्या होता है, जहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से खुदाई करने का क्या निकलता है, मेटल निकलता है, उसी को बोलते हैं वहां को ओर। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग समझ गए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ जो एटम एटम से बना रहेगा वो क्या रहेगा, उसको कम एलिमेंट बोलेंगे, जो कि एक प्योर सब्सटेंस है। और जो मॉलिक्यूल से बना रहेगा, दो मॉलिक्यूल से बना रहेगा, उसको बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे, और वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। और ये दोनों क्या होना चाहिए, फिक्स रेशियो होना चाहिए, यानी कि कौन सा चीज कितना रहेगा वो फिक्स होना चाहिए। जैसे कि वाटर का क्या है, H2O। तो यहाँ पर फिक्स रेशियो है कि हाइड्रोजन दो रहेगा और ऑक्सीजन एक रहेगा तभी वाटर बनेगा, जिसके लिए यहाँ पर फिक्स रेशियो है, इसीलिए क्या हुआ, ये एक प्योर सब्सटेंस हुआ। इसके बाद क्लासिफिकेशन में समझ गए, मेटल और नॉन मेटल होता है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इन दोनों में डिफरेंस ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये नहीं करता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि जो केमिस्ट्री होता है उसमें एक्सेप्शन रहता है, ये रहता है। तो इसमें सिर्फ मरकरी के सिवाय क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो भी करता है लेकिन बहुत ही कम करता है। और नॉन मेटल नहीं करता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसके बाद ये गुड कंडक्टर होता है, और ये मरकरी भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, लेकिन ये जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है। उसके बाद ये हार्ड होता है, ये भी हार्ड होता है, लेकिन क्या होता है वो अलग अलग होता है। इसके बाद क्या है, ये हीट का भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। और ये
ये नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले ले क्या ले ले क्लॉथ, तो क्लॉथ को अगर हम लोग क्या करेंगे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो या तो जलने लगा, जब वो एक्सेसिव हीट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जलने लगेगा, या तो फिर वो खराब हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो गर्म नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग लकड़ी ले ले तो लकड़ी भी क्या है कि नॉन मेटल है, वो क्या हो जाएगा, उसको अगर आग पर डालेंगे तो जल जाएगा, लेकिन अगर इसको डालेंगे तो वो गर्म होगा या तो फिर पिघल के, लेकिन वो क्या रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर हम लोग वही वुड के ले ले तो लकड़ी को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल के राख हो जाएगा। आयो क्या आता है, समझ आ गया होगा। तो इसमें हम लोग क्या समझ गए, ऑर्गेनाइज में भी समझ गए कि वो कैसा होता है। तो जो और उसका उसमें रिएक्टिविटी समझे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करता है, जैसे कि एल्युमिनियम होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, ये सब ज़्यादा रिएक्ट करता है। लेकिन वही अगर हम लोग को प्लेटिनम को ले ले, गोल्ड को ले ले, सिल्वर को ले ले, तो ये सब लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑर्नामेंट बनाने में यानी कि गहने बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद मिनरल्स, जो कि हम लोग को क्या कहते हैं, जमीन से पाया जाता है, और मिनरल एसिड उसी को बोलते हैं जो कि हमारे अर्थ से हम लोग को मिलता है, उसी को बोलते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि ह्यूमन बींग में या फिर किसी भी एनिमल में पाया जाता है या फिर प्लांट में, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, जो कि किसी ऑर्गेन में यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में होता है। और ओर क्या होता है, जहाँ से मेटल निकलता है उसी जगह को क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मेटल निकलता है और वो एकदम अलग अलग नहीं निकलता और उसका शेप फिक्स नहीं रहता है, वो किसी भी शेप का रहता है। और फिर क्या होता है, उसको अलग अलग शेप दिया जाता है, उसको मेल्ट करके, और क्या किया जाता है, उसको साफ भी किया जाता है और अलग अलग भाग में बांटा जाता है। तो आइए बुलाते हैं, समझ आ गया तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।